नारी तू नारायणी का संदेश देते हुए पूज्य संत आशाराम बापू द्वारा प्रेरित महिला उत्थान मंडल राजनांदगांव द्वारा 8 मार्च विश्व महिला दिवस के उपलक्ष्य में विशाल सांस्कृतिक यात्रा निकाली गई। यात्रा का शुभारंभ मोहारा स्थित संत आशाराम बापू आश्रय से दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस संस्कृति तथा रक्षा यात्रा में मुख्य रूप से नगर की मेयर हेमा सुदेश देशमुखी उपस्थित हुई तथा हरी झंडी दिखाकर यात्रा का शुभारंभ किया गया। यह यात्रा राजनांदगांव आश्रम से निकालकर शहर के प्रमुख मार्गों का भ्रमण करते हुए शीतला माता मंदिर में संपन्न हुई। आपको बता दें कि यात्रा में सम्मिलित हुई नगर के महापौर हेमा देशमुख ने कहा कि आज यह शोभा यात्रा निकाली जा रही है। यह बड़ी सौभाग्य की बात है कि नारी शक्ति अपने शक्तिकरण का परिचय हमारे भारतीय इतिहास में अनेक रूपों में हमको दी गई है। तू रहरवानी है, मैं राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से हूँ। मैं इस संस्था से काफ़ी सालों से जुड़ी हुई हूँ। मुझे तो ये परम पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू के चरणों में बार बार वंदन करती हूँ। मैं ये एक सवाल पूछना चाहती हूँ, एक महिला होने के नाते सभी महिलाओं से, सभी भारतवासियों से एक प्रश्न करना चाहती हूँ। क्या आपको कभी ऐसा गलत लगा है बापू जी के सेवाओं में, बापू जी के इसमें गर्भ शिशु संस्कार बापू जी ने चलाए, तेजस्विनी भव बापू जी ने चलाए, इतने सारे संस्कारों को चलाने के बाद भी बापू जी को जेल में रखा गया? ये भारतवासियों के लिए शर्मनाक बात है। ये हम सभी के लिए बहुत शर्म की बात है कि इतना उत्थान करने वाले, सबके बारे में सोचने वाले बापू जी को आज जेल में रखा गया है। और सबसे बड़ी शर्म की बात है कि न्यायपालिका भी कुछ नहीं कर पा रही है। सबसे बड़ी शर्म की बात है कि इतने बड़े बड़े पदों पर रह के बापूजी से आशीर्वाद पाने के बाद, इतने बड़े पदों में आने के बाद भी बापूजी के लिए किसी ने कुछ नहीं किया। अब मैं This is Sangeeta Sahu from Rajnathgaon. I have some questions from our government. How long will the conspiracy against Sant Shri Asharam Ji Bapu will exist? Does human right exist for Hindu saints? There are so many documental evidences which clearly shows that Bapuji is innocent. And one of them is medical report. Medical report clearly indicates that there is no physical assault, no molestation and no rape. But still, Sant Shri Asharam Ji Bapu has been kept behind the bars. We all have gathered here in the support of Sant Shri Asharam Ji Bapu and we demand justice for him. रिहा करो बापूजी को रिहा करो बापूजी को रिहा करो। थैंक यू। जो महिलाएं जो है वो बाइक रैली निकाल कर पूरे सड़क का भ्रमण किया है। इसके पीछे उद्देश्य क्या है और इस रैली का मकसद किस मकसद से निकाला? हरिओम, मैं प्रियल राजनांदगांव से। मैं पिछले 12 वर्ष से इस संस्था से जुड़ी हुई हूँ। आज हमारा रैली निकालने का उद्देश्य यही है कि बापूजी के जो इतने सेवा कार्य चल रहे हैं उनके प्रति लोग जागरूक हों। बापूजी के सेवा कार्य क्यों नहीं दिखाए जाते हैं मीडिया में? आज मीडिया में सिर्फ नेगेटिविटी दिखाई जाती है। इस रैली के माध्यम से हम बापूजी के सेवा कार्य दिखाना चाहते हैं और कितनी महिलाएं हैं जो बापूजी के प्रति लोगों को जागरूक करना चाहती हैं। पीछे अंकल बस चलो। ये बताएंगे मोटरसाइकिल रैली निकालने का उद्देश्य क्या है और कहाँ से ये रैली निकली? मोटरसाइकिल रैली निकालने का मुख्य उद्देश्य यह है कि हमारे परम पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू की रिहाई हेतु निकाली गई है और मोहारा आश्रम से राजनांदगांव शहर में शीतला मंदिर तक आई हुई है। ये बताएंगे आप गेटअप में है, कौन सी गेटअप में है और ये रैली निकालने के पीछे उद्देश्य क्या है और ये रैली कहाँ से निकल कर कहाँ तक है? जी, मैं मीराबाई के गेटअप में हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी बहनें हैं। कोई रानी लक्ष्मीबाई बनी है, कोई दुर्गावती बनी है, कोई भारत माता बनी है और विभिन्न प्रकार की जो हमारे देश में वीरांगनाएं और महान जो साध्वियाँ हो चुकी हैं उनका गेटअप यहाँ की बहनों ने लिया है। इस गेटअप का और इस रैली का जो उद्देश्य है वो ये है कि इतनी सारी बहनें जो यहाँ पे एकत्रित हुई हैं, ये हम पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू के समर्थन में यहाँ पे हमने रैली निकाली है, जिसका उद्देश्य ये है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में हम सभी बहनें ये मांग करती हैं कि हमारे पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू, जिन्होंने पिछले 50 वर्षों से भी अधिक समय से पूरे समाज को सेवा के माध्यम से एक नई राह दिखाई है। महिला उत्थान मंडल का उन्होंने गठन किया, जिसके द्वारा महिलाओं का सर्वांगीण विकास हुआ है। हम सभी बहनें जो यहाँ पे खड़ी हुई हैं, हम सभी उससे लाभान्वित हैं। कोई बहनें 12 साल से, कोई बहनें 25 साल से, कोई बहनें
पिछले 15 वर्षों से जुड़ी हुई हैं और किसी ने भी इस प्रकार का कोई भी इवन आश्रम में ना तो देखा ना तो पाया। तो पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू के ऊपर जो भी आरोप लगाए गए हैं उस आरोप में ना तो कोई सत्यता है और ना ही लड़की के मेडिकल रिपोर्ट्स की एविडेंस भी हम देखते हैं तो वहाँ पर भी केस में कोई भी हमें ऐसा बल दिखता नहीं है। तो मेरी न्याय व्यवस्था से ये अपील है कि जब एक लड़की के डिमांड पे आप इतना बड़ा अगर आप कदम उठा सकती है न्याय प्रणाली, तो उसी न्याय प्रणाली जिसमें कि कहते हैं वी द पीपल फॉर द पीपल बाय द पीपल, मतलब जनता का जनता के लिए और जनता के द्वारा, तो इतनी सारी बहनों की भी मांग सुननी चाहिए सरकार को कि हमारे पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू का जो केस है उसको निष्पक्ष रूप से जांच करें और इसका सही से सही जांच जब करेंगे तो आप ये पाएंगे कि बापू जी निर्दोष।